जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। बात कर लेते हैं कि भैया बजट रैली तो आज फ्लॉप होगी, जो हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना। वीडियो डेली नहीं बनाता हूँ, न्यू सब्सक्राइबर हो तो पहले बताता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको लेवल इंट्राडे के कुछ डेटा में चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको हमेशा वहाँ पर टाइमली अपडेट कर देता हूँ। मैंने आपको बजट रैली के लिए पहले ही बता दिया था कि भैया बजट रैली कुछ भी नहीं होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने वाला काम होगा। और वो हुआ भी आपके सामने ही है। देखिए, मार्केट वोटिलिटी क्रिएट करके खा पी के वहीं बंद हो गया, ठीक है ना। तो रीज़न क्या है कि आईवी जो मैंने आपको टेलीग्राम पे एक ऑडियो डाल दिया था, अगर आप न्यू व्यूअर है तो मैं पहले बता देता हूँ यार, यहाँ पे मैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, डेटा के ऊपर बात करते हैं और साइकोलॉजी के ऊपर, और कुछ गेम प्लान सेट करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप सोचेंगे मैं कोई ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, कोई इंडिकेटर लगाऊंगा, मुझे इंडिकेटर ट्रेडिंग पसंद ही नहीं है, ना मैं करता हूँ। मैं सिर्फ लेवल से काम करता हूँ और डेटा के हिसाब से, अगर जो मेरी साइड में अगर मेरा डेटा होता है, अगर वो लेवल एक्टिवेट होते हैं, आई एम गो फॉर द ट्रेड। रेस्ट अगर नहीं, अगर वो होता और दूसरे लेवल एक्टिवेट होता है, सिर्फ उसमें स्कैल्प करता हूँ, ठीक है ना। उसमें ये नहीं सोचता हूँ कि भैया क्या जाएगा, ठीक है ना। सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, कोई इफ बट नहीं करते, और बहुत सिंपल वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा वीडियो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि मैं बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर और एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक आम रिटेलर जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो, वो भी कुछ समझ पाए कि भैया मार्केट चलता कैसे, ठीक है ना। तो अब पहले आते हैं डिस्क्लेमर पे, फिर करेंगे बाकी बातें, ठीक है ना। तो लेते हैं डिस्क्लेमर को। गाइस, ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा। मेरा वीडियो देखने से पहले पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। तो अब आते हैं सीधा टेलीग्राम पे भी दिखा देता हूँ आज को मैंने आपको क्या अपडेट दिया था, और ऑडियो तो आपने सुन ही लिया होगा। गाइस, ये टेलीग्राम का मेरा चैनल है, ठीक है ना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई ट्रेड नहीं यहाँ देता हूँ, पहले बता देता हूँ। कोई आप सोचो कि यहाँ ये फलानी कॉल ले ले, पुट ले ले, ऐसा कुछ नहीं देता हूँ। व्यू रख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे उस दिन वीडियो बनाया था उसको अगले दिन बता दिया था, ठीक है ना। तो ये वीडियो नहीं बनाया, ऑडियो डाल दिया बजट के लिए स्पेशली, ठीक है ना। किसी पर्सनल रीज़न से मैं थोड़ा बिजी था, ना वीडियो बनाया ना ट्रेडिंग कर पाया, ठीक है ना। तो ये मैंने एक ऑडियो डाल दिया था। उसके बाद आज आपको सुबह लिखा था कि भैया बजट अनाउंस होगा, और ऑडियो में क्लियर कर बताया था कि भैया विक्स बहुत हाई है, तो कॉशियस रहिएगा। तो और ये विक्स टूटेगा, ऊपर जाकर मार्केट जाएगा तो ऊपर से नीचे आएगा, दोनों साइड ड्यूल मूवमेंट देगा, और दोनों कॉल और पुट अगर जो हैज करके लेके हैं दोनों मरेंगे। क्लियर कट व्यू दे के मैंने आपको ऑडियो में ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि भैया बजट में जो अनाउंसमेंट आ रही है, जो भी लिखा मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया। एक ही ट्रेड बना, 725 के नीचे जब मार्केट ने ब्रेक किया, 660 तक हमारे टारगेट लगे, ठीक है ना। तो उसके नीचे नहीं गया, रिवर्स हो गया। तो क्योंकि वो बहुत सी पोजीशन बनी होती हैं कॉल राइटर की और पुट राइटर की, तो मार्केट ने आज उसको तो बचा के लेके चला गया, ठीक है ना। तो सब कुछ बता दिया था, ठीक है ना। तो इस तरह के अपडेट मिल जाते हैं, लेवल मिल जाते हैं कि भैया इसके नीचे जाएगा तो। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि भैया जितना मार्केट ऊपर आएगा आई एम इंटरेस्टेड इन सेल, नीचे सेल नहीं करना। नीचे सेल करोगे मार्केट मार देगा आपको, ठीक है ना। तो आपको एक सिंपल, अगर आपको बाय करना है बाय कीजिए। मैंने भी आपको बोला था कि भाई नीचे अगर बाय करना है तो देख सकते हैं, जैसे उस दिन हमने बैंक निफ्टी का बोला था, तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया हमें, ठीक है ना। नीचे से बाय किया था तो ऊपर अच्छा मूव मिला हमें। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी जो है वेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे अगर चार्ट वगैरह के हिसाब से तो निफ्टी आपको थोड़ा स्ट्रांग लग रहा होगा, लेकिन एज़ पर निफ्टी अब थकने लगा है, ठीक है ना। तो अब थकने लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी ठोक दो, उसके लिए लेवल होते हैं, तो गेम प्लान होता है, वो सेट करेंगे। डेटा में मैं आपको अभी यहीं से क्लियर कर देता हूँ। ऑप्शंस में कोई खास डेटा नहीं है कि मोस्टली ऑप्शंस इस टाइम पे क्लोजिंग पे गए हैं, तो जो आपके पास शीट आती है उसकी इस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है। तो कल फ्रेश डेटा बनेगा, ठीक है ना। तो कोई बायस दो के नहीं आना है, ठीक है ना। तो या तो आधा एक घंटा देख लेंगे, बाकी लेवल हैं, लेवल भी डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से गेम प्लान सेट होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो हम कोई बायस होकर ट्रेड नहीं करना हमको। तो सिंपल सा व्यू रख के चलते हैं कि भैया क्या ऑप्शन चेन हमारे को दिखाई दे रही है, राइटर क्या पोजीशन है, क्या लेवल है। बाकी कल ऑप्शन डेटा में जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको टाइमली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन के ऊपर, और वहाँ ऑप्शन चेन को देखते हैं और अपने लेवल डिस्कस करते हैं कि भैया क्या रह सकता है। ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, तो देख लेते हैं भैया इसमें क्या अभी तक पोजीशन खड़ी है, ठीक है ना।
तो 46,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है, ठीक है ना। तो ये तो एक तो राउंड नंबर भी है। उसके बाद अगर रजिस्टेंस की बात करेंगे तो 46,500 पे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा सॉलिड है। हाँ, नीचे भी हैं कुछ राइटिंग होगी, कहीं एडजस्टमेंट होंगी, ठीक है ना। आपको यार सबसे बड़ा आई वी क्रैश का मैं आपको सिंपल सा सीन 47,000, मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर है। मार्केट यहाँ से सिर्फ 300 पॉइंट ऊपर जाता है और ये कॉल 300 रुपये चली जाती है। मार्केट यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट नीचे आता है और ये आधी हो जाती है। अरे सर, इतनी दूर की OTMs कॉल 300 आप कोई सी भी उठा लो यार, 48,000 की कॉल उठा लो, 42 रुपीज़ का क्या मतलब है। इतनी दूर की कॉल का इतना प्रीमियम होता ही नहीं है। तो आप खुद से समझदार होना चाहिए, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, ठीक है ना। पुट साइड भी ले लो, मैं कहता हूँ जी 44,000 की पुट ले लो, वो 32 रुपये में चल रही, कोई रीज़न ही नहीं है। तो सिर्फ ये था कि भैया हाइप क्रिएट किया गया और जिन्होंने आज कॉल पुट दोनों साइड बाई किए थे दोनों मरे हैं। कहने की बात है कि उसे प्रॉफिट हुआ होगा, 99.9% लॉस में ही गए हैं, क्योंकि कल की क्लोजिंग के हिसाब से तो हमने अपना आइडिया लगा लिया कि दोनों गए और आज तो सारी कॉल पुट वैसे ही 0 हो गई, ठीक है ना। तो चलो वो छोड़ देते हैं। तो हम तो ये देख लेते हैं भैया 46,000 एक सपोर्ट भी है और ये टूटा तो रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। तो इसके नीचे थोड़ा सा एक अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो 46,500, बीच में छोटे छोटे हर्डल हैं और उसके बाद सीधा ही 47,000 पे मेजर हर्डल है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और सपोर्ट करें अगर 46,000 के नीचे का सपोर्ट अगर ढूंढने की कोशिश करें तो वो देख लेते हैं। तो हमें 46,000 के बाद दिख रहा है मतलब कि पुट राइटर, उसके बाद कॉन्फिडेंस सीधा 45,000 पे ही है, उससे पहले है ही नहीं। 45,500 पे कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास नीचे 500 एक राउंड नंबर तो रहता ही है, लेकिन अब हम अपने लेवल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और अगर जो भी ऑप्शन में डेटा में डेवलपमेंट आएगी तो अपन उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मंथ ऑफ बियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मंथ ऑफ बियर रहता है, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमने अपना अभी डेटा डेवलप होने दीजिए, क्योंकि अभी तक ऊपर शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, तो अभी हमें कोई घबराने की वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर सेल ऑन राइस का ही मार्केट है जब तक कोई हमारे पास पोजिशनल डेटा में चेंजेस नहीं आते। इंट्राडे में हम बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, तो वो अलग डेटा में चेंजेस या न्यूज़ या कुछ होते हैं तो वो अलग चीज़ होती है। अदरवाइज़ पोजिशनल, हाँ भाई मेरा व्यू तो देखो, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, मेरे व्यू से आपको काम नहीं करना। लेकिन अब हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में, ठीक है ना। लोग आपको बोलेंगे ये टारगेट आएगा, वो टारगेट आएगा, ये पैटर्न है, वह पैटर्न है, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें पता है कि भैया ऊपर मंथली में कॉल राइटिंग अभी होल्ड है तो और वो चल रही है होल्ड, तो अपन बिंदास हैं अभी। तो यानी कि हमारे को उस रेजिस्टेंस के आसपास जब भी मार्केट मिलता है हम अपना इंट्राडे में कोई लेवल निकाल के रखते हैं कि यार अगर इंट्राडे में यहाँ मिलता है तो यहाँ शॉर्ट जरूर ट्राई करेंगे, वहाँ छोटा सा एक ऐसा लगा के हमेशा एक छोटा सा ऐसा जरूर लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो हम बाई साइड के लिए जा सकते हैं। सर 46,340, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो टारगेट क्या हो सकते हैं वो आप नोट कीजिए। 46,430, इसके ऊपर सस्टेन करता 46,505, इसके ऊपर सस्टेन करता 46,585 टू 90। 5 पॉइंट का बफर लगा लीजिए, 5 या 10 पॉइंट का लगा लीजिए। हो सके तो आप 600 को भी राउंड नंबर को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट फ्लो में कई बार ऊपर नीचे निकल जाता है, तो नोट कीजिए 46,585 टू 600 मोटा मोटा मान लेते हैं, यही है आपका आई लेवल। और आपको पता है कि आई लेवल एक बार में ब्रेक्स नहीं होते हैं, आइदर गैप अप या गैप डाउन से ब्रेक हो तो वो एक अलग मैटर होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से मार्केट अगर यहाँ टिक जाता है, टाइम पास करता है 500 और 600 के बीच में, इसको निकालता है 1-2 घंटे के बाद और ऑप्शन डेटा में आपको डेवलप होता है, वहाँ पे भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो और वो लेवल भी मैं डिस्कस कर दूंगा। प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं भी आता मैं थोड़ा सा बहुत वहाँ पे इतना गाइड कर देता होता हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। इसको निकालता है तो एक हमारे अच्छा मूव मिल सकता है। और वो अच्छा मूव में क्या होता है, हमारे गोल्डन टारगेट क्या होता है 70, 100 एंड 150 स्पॉट के, ठीक है ना। लेकिन लेवल नोट कर लीजिए, अगर ये आई लेवल ब्रेक होता है तो 70, 100, 150 तो है ही, लेकिन बीच के लेवल नोट कीजिए 46,695, 46,805 टू 830। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है 46,940 एंड 47,070, देन फर्दर वो मैं आपको बता ही दूंगा कि भैया शॉर्ट कवरिंग लग चुकी है, ठीक है ना। आते हैं डाउन साइड के लिए, मार्केट कहाँ पे आएगा तो किसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट थोड़ा वीक हो सकता है। तो पहला लेवल तो सर आपका रहेगा 46,105, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो टारगेट क्या मिल सकते हैं 46,040 टू 30, 10 पॉइंट का क्लस्टर है।
इसके नीचे सस्टेन करता है 45,945, इसके नीचे सस्टेन करता है 45,870, इसके नीचे सस्टेन करता है 45,790। मार्क कीजिए, यही है आपका आई लेवल, ठीक है ना। यहाँ पे आके देखो फर्स्ट टाइम वही गोल्डन कॉन्सेप्ट 70, 100, 150 तो रहेगा ही, लेकिन लेवल नोट कर लीजिए 45,705, 640, 550। बहुत रेयरली डॉट नंबर आता है, नहीं तो 555, 545 आता है, लेकिन जो आ रहा है मैं वही डिस्कस करूँगा। 45,550, इसके नीचे सस्टेन करता 45,410, इसके नीचे सस्टेन करता 45,305, इसके नीचे सस्टेन करता 45,195 टू 155। ये 40 पॉइंट की एक रेंज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप 205 और 50 पॉइंट की लगा लीजिए, ठीक है ना। 205 और 155, इसके नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो मार्केट फिर तो निकल ही जाएगा 44,990, 44,910, देन क्रैश, ठीक है ना। वो मजाक कर रहा हूँ, क्रैश मत समझ लेना यार, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सिंपल डाउन साइड और अप साइड के लिए लेवल्स। तो अब सीधा सीधा आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते हैं। तो कॉल राइटिंग 700 पे आज फ्रेश हुई है, इसके ऊपर 800 पे, देन राउंड नंबर तो है 22,000, 21,900 पे कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। 900 पे कोई हम नहीं कंसीडर करेंगे, जहाँ पे है हम उसको कंसीडर करेंगे। तो इसके ऊपर तो चलो, इसके ऊपर तो ओटीएम्स हो जाती हैं तो उसको छोड़ देते हैं। नीचे देखते हैं, नीचे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नीचे किसी ने कुछ कोई पोजीशन बनाई है। नीचे कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है, तो नीचे को अभी हम इतना कंसीडर नहीं करेंगे। आते हैं पुट राइटिंग पे। तो 700 पे ही पुट राइटिंग हुई है, 600 पे वॉल्यूम नहीं है, पुरानी ही पोजीशन है, कुछ एडिशन हुआ है। 500 पे या 400 पे भी सेम वही कहानी है। तो यानी कि पुट राइटर इतने कॉन्फिडेंस अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलो अब करते हैं डिस्कस लेवल के ऊपर कि भैया कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं हमारे जिनके ऊपर बाय सेल हमारा इनिशिएट हो सकता है। लेवल नोट कीजिए 21,740, इसके ऊपर सस्टेन करता है। टारगेट क्या मिलेंगे, छोटे छोटे टारगेट हैं तो नोट करते रहिए। 21,765, 21,785 टू 90 एंड 21,8010 मार्क कीजिए लेवल। लोगों को ले 35 होगा, 40 होगा, 50 होगा, वो अपन को नहीं लेना। को हमारा आई लेवल आ रहा है तो हम अपने आई लेवल को कंसीडर करते हैं 21,810। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, जैसे टाइम निकालता है इसको और डेटा में रिफ्लेक्शन आती है। तो पहले तो गोल्डन टारगेट 30, 50, 70, 100, ठीक है ना। निफ्टी में ये टारगेट्स आते हैं। तो लेकिन लेवल नोट कर लीजिए 21,845, इसके ऊपर सस्टेन करता है 21,870, इसके ऊपर सस्टेन करता है 21,930 टू 945। 15 पॉइंट का थोड़ा क्लस्टर है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है 21,980। तो इसके बाद 22,000 एक राउंड नंबर रहेगा, तो उसको वहाँ देखते हैं मार्केट क्या करेगा। लेकिन अगर इसको निकाल के सस्टेन कर जाता तो टारगेट बनेंगे 22,045, देन ट्रेल और फिर रैली स्टार्ट, बजट रैली आ जाएगी, ठीक है ना। तो मजाक कर रहा हूँ। तो लेकिन लेवल नोट करके रखिएगा, यानी कि हमारे लिए मेजर लेवल रहेगा 810, ठीक है ना। तो ये हमारा आई लेवल है, क्योंकि आई लेवल कभी भी कटता है और जब सस्टेन होकर निकालता है, ठीक है ना, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट बहुत बढ़िया जो मूव देता है उसमें स्पाइक मूव आता है, और स्पाइक मूव के अंदर प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ते हैं। तो बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करने का देखने का होता है। अब आते हैं डाउन साइड के लिए कि भैया डाउन साइड के हमारे क्या लेवल हो सकते हैं, कौन सा ऐसे लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 21,655, इसके नीचे सस्टेन करता है 630, 610, 585, 580 कर लेते हैं, 5 पॉइंट का बफर ले लेते हैं। तो 580 कर लेते हैं, तो बफर ले लिया हमने। तो ये रहेगा हमारा आई लेवल। इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता तो 21,545, 21,520, इसके नीचे सस्टेन करता है 21,485, 21,455, 21,415 एंड इसके नीचे सस्टेन करता है 385 और 345, देन 285, 240, देन क्रैश, ठीक है ना। तो क्रैश के लिए थोड़ा वो मजाक कर रहा हूँ, तो क्रैश मत पकड़ लेना भैया, अभी कल ही आ रहा है ये मूव। तो ऑप्शन डेटा डेवलपमेंट होगी, देखते हैं कल क्या डेवलपमेंट होती है। अब करता हूँ मैं अपने व्यू की बात कि देखो सर,
अगर मार्केट खुलता है गैप अप या गैप डाउन, पहले कर लेते हैं गैप अप की बात। गैप अप खुलता है, देखते हैं क्या पोजीशंस बनती है। मार्केट खुलते के साथ ही पहले भाग जाता है, तो फिर तो अगर डेटा में डेवलपमेंट अच्छी होगी तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। वहाँ पे डेटा में डेवलपमेंट अच्छी रहेगी तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप शॉर्ट साइड में मत रहना, ठीक है ना। देखेंगे कहाँ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस पे ट्राई करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। अगर वो एक्टिवेट होता था तो हम अपने बाकी प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, क्योंकि मेरा व्यू सेल ऑन राइज है। बाय ऑन डिप डिपेंड कि भैया मार्केट मिलता है, अगर सपोर्ट पे मिले तो बाय ऑन डिप का समझ में आता है। रेजिस्टेंस पे तो अपना कोई मूड नहीं होता, तो अपने को रेजिस्टेंस पे तो लोग रेजिस्टेंस पे बाय करने पहुंच जाते हैं। मेरा रेजिस्टेंस पे कोई मूड नहीं रहता, तो रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल ही बनाना चाहिए छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना। अगर डेटा में अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव है तो आप छोड़ दीजिए कि भैया रेजिस्टेंस पे नहीं बनाते, ठीक है। डिप आएगा तो हम बाई के लिए सोच सकते हैं। अगर वो ऐसे ही शॉर्ट साइड के लिए होता है कि भैया अगर डेटा नेगेटिव है, सपोर्ट पे कभी भी शॉर्ट मत कीजिए, बाउंस पे सेल कीजिए, ठीक है ना। तो चूज़ द बाउंस। मेरा व्यू सिंपल सा है कि भैया राइज आएगा सेल करेंगे। इंट्राडे में बाय सेल के मैंने आपको लेवल बता दिए, डेटा के हिसाब से अगर चेंजेस रहेगा तो मेरे को इंट्राडे में सपोर्ट के आसपास बाय करने का मन है। मेरे को ये ब्रेकआउट में कोई बाय करने का मन नहीं है, जैसे लोग ब्रेकआउट बनाने लगते हैं। तो ये मेरा व्यू है सिंपल सा, ठीक है ना, दोनों इंडेक्स के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में थोड़े प्रीमियम अभी भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर निफ्टी में आज काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी निफ्टी में थोड़े प्रीमियम हाई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लो हो गए, हाई हैं थोड़े से, सेटल में टाइम लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें प्रीमियम्स को भी सेटल होने देना चाहिए। ये ना हो कि प्रीमियम सेटल नहीं हो रहा और हम कूद रहे हैं जान लगा के, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेल ऑन राइज बेटर अपॉर्चुनिटी। ये ना हो कि नीचे सेल करेंगे। नीचे सेल करने से क्या होता है कि आपको अगर डेटा में नेगेटिव ही रहता मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मेरा व्यू तो भैया सिंपल है कि भैया राइज पे मिलेगा तो मैं तो सेल ट्राई करूँगा। जैसे रिजेक्शन मिले मुझे, मेरे लेवल के आई लेवल से रिजेक्शन मिले या ऊपर के कोई लेवल से रिजेक्शन मिले, तब तो मेरे को समझ में आता। अदरवाइज़ मेरा तो कोई व्यू नहीं है बाई साइड का। जैसे पीछे जहाँ आप देखेंगे तो पूरा साल मैं आपको बोलता था कितना मर्जी डिप लाओ बाई करेंगे, कितना मर्जी डिप लाओ बाई करेंगे। तो जहाँ जो मंथ कॉशियस का होता था उसमें हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। तो हमें सब्र की भी गोली खानी चाहिए कि हर रोज़ दिवाली नहीं होती, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और प्रॉफिट को हमेशा अगर आपके पास एज़ पर क्वांटिटी है, कुछ को ट्रेल कीजिए, बाकी को बुक करते हुए चलिए। प्रॉफिट स्क्रीन पे जो आ रहा है वो आपका नहीं है, वही प्रॉफिट आपका है जो आपने बुक कर लिया, ठीक है ना। तो हमेशा अपने प्रॉफिट को बुक करना सीखिए, ठीक है ना। ये ना हो कि आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं और लगे हुए हैं उसके ऊपर, तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मेरा तो आपको देखो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा व्यू है कि भैया, और यही चीज़ें बताता हूँ आपको कि भैया प्रॉफिट को बुक किया करो, ठीक है ना। अभी तो ऑप्शन चेन में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो बनी है वो ठीक है। डेटा जो मेरे पास आया उसमें ऑप्शंस में कोई ख़ास पोजीशन है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं अपना व्यू बना रहा हूँ कि डेटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सी उसमें 90% पोजीशन क्लोजिंग की हैं, तो उसको मैंने बिल्कुल साइड कर दिया डेटा को। भैया कल ऑप्शन में जो डेटा डेवलप होगा उसके हिसाब से देखेंगे और आधा एक घंटा रुक जाएंगे मार्केट में, वेट एंड वॉच कर लेंगे। जब डेटा डेवलप होगा या कोई लेवल अच्छा मिलेगा वहाँ से प्राइस एक्शन बनाएगा तो ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। बाकी डेटा में जैसी डेवलपमेंट आएगी टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और न्यू ईयर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, लेवल देखिए, और कुछ समझ ना आए तो हमारे लेवल देखिए कि कैसे लेवल काम करते हैं। लेवल अच्छे लगें तब सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।